हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 25th फरवरी 2025। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो दीज आर 5 टॉपिक्स। टी ट्राइब फेस्टिवल, जागरोज माउंटेनियर रेंज, पगरी संभल संभल जटा मूवमेंट, सोलिगाज एंड स्पेसीज इन न्यूज। ये 5 टॉपिक है जो हम करने वाले हैं। और ऐसे टॉपिक्स प्रीलिम्स के बहुत करीब होते हैं जो कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विद द टी ट्राइब्स ऑफ आसाम? आसाम के टी ट्राइब के साथ साथ कौन सी फेस्टिवल एसोसिएटेड है? तुसा पूजा, द्वितीय करम, बुद्धि करम एंड रस झूमर। ये कौन सी जो फेस्टिवल्स हैं वो आसाम की टी ट्राइब्स के साथ एसोसिएटेड हैं, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी। ये चारों के चारों जो फेस्टिवल हैं ये टी ट्राइब्स के साथ एसोसिएटेड है। द टी ट्राइब ऑफ आसाम हु आर डिसेंडेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट सेवरल ट्रेडिशनल फेस्टिवल इंक्लूडिंग तुसा पूजा। तुसा पूजा क्या होता है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है मेनली। करम फेस्टिवल, different Karam festival, one of the unique aspect of Karam Puja is that it celebrates 3 times a year, each with a distinct name and significance, जिसमें जीतिया करम भी होता है, बुद्धि करम भी होता है और रास झूमर होता है। रस झूमर या रास झूमर बोलते हैं। रास झूमर एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर में किया जाता है, जब फसल को हार्वेस्ट किया जाता है टी क्रॉप्स को, तो ये रास झूमर हो रहा होता है। बुद्धि करम विजयादशमी के टाइम, और शुक्ल एकादशी में अगर हम बात करते हैं तो जितिया करम होता है। इट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ एग्रीकल्चरल फेस्टिविटीज। तो ये है करम फेस्टिवल जो कर्म से रिलेटेड है, और साथ में तुसा पूजा जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो चारों फेस्टिवल यहाँ से एसोसिएटेड है। मोदी जी आए हैं आसाम में, और आसाम में आके उन्होंने अटेंड किया है ग्रैंड झूमर सेलिब्रेशन इन आसाम, जो कि टी ट्राइब्स लोगों ने किया है। तो इससे रिलेट करके ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एपीएससी और यूपीएससी में आ सकता है। ये आप देख सकते हो, ये सारा झूमर फेस्टिवल है। झूमर डांस जनरली छोटा नागपुर रीजन झारखंड का फोक डांस माना जाता है, और बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ भी टी गार्डन की कम्युनिटीज जो है वो झूमर डांस को करती हैं, जिसमें मेडल, ढोल, धाक, फ्लूट, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें यूज हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जाग्रोज माउंटेन के बारे में है। जाग्रोज माउंटेन आर अ मेजर माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न एशिया एक्सटेंडिंग थ्रू ईरान, इराक एंड टर्की। These mountains were formed during the collision of Arabian plate with the Eurasian plate। जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, अर्थ जो है बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना हुआ है, तो ये माउंटेन बने। हाईएस्ट पीक जो है जारगोज माउंटेन रेंज का माउंट अरात है, जो कि टर्की में लोकेटेड है। तो इसका आंसर थर्ड इनकरेक्ट है। माउंट अरात इज नॉट पार्ट ऑफ जारगोज माउंटेन, तो इसलिए थर्ड गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूज में चल रहा है वाई इराक इज सिंकिंग इनटू द अर्थ। इराक जो है वो धंसता जा रहा है नीचे। इसमें जारगोस माउंटेन का रोल आएगा। अ हिली एरिया सराउंडिंग द जारगोस माउंटेन इन इराक इज बीइंग पुल्ड इनटू द अर्थ। अर्थ के अंदर खींचा जा रहा है, एक सबडक्शन जोन बन रहा है ना, माउंटेन के नीचे की तरफ। अंडरस्टैंडिंग वाई कुड हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक। तो जारगोस माउंटेन का लोकेशन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इराक के अराउंड। ठीक, ये सारा आप देख सकते हैं जारगोज। यहाँ से ये जो जारगोज जो है, जारगोज रेंज, जारगोज माउंटेन आप समझ सकते हो। यहाँ से लोकेशन वाइज ये जो है जारगोज माउंटेन आप देख सकते हो, जो कि जनरली आपको कहाँ मिलेगा? इराक में। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू पगरी संभल जट्टा मूवमेंट, पगरी संभाल जट्टा। तो पगरी संभाल जट्टा सिख लोगों के मूवमेंट से रिलेटेड है। इट वाज स्टार्टेड बाय अजीत सिंह in 1907 to protest against repressive agricultural law imposed by the British। ठीक है। स्लोगन पगरी संभाल जट्टा was coined by बांके दयाल, a nationalist poet, and became a symbol of resistance। थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है बट करंट अफेयर्स में चल रहा है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया, है ना। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर चेंज किया हुआ है।
चेंज किया हुआ है तो थर्ड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ये बस आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज में चल रहा है। ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी मीट भगत सिंह अंकल अजीत सिंह हु स्टार्टेड पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। तो भगत सिंह के जो अंकल थे, चाचा अजीत सिंह, उन्होंने ये स्टार्ट किया था पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। सोलिगा ट्राइब, सोलिगा ट्राइब कौन होते हैं? द टर्म सोलिगा लिटरली ट्रांसलेट टू चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू। Soliga are indigenous forest dwelling tribe primarily found in Karnataka with a smaller population in Tamil Nadu. Soliga were the first tribal community living inside a tiger reserve to get their forest right recognized by a court in a judgment of 2011. जो टाइगर रिजर्व में रहते हैं बट उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू उनको क्या मिला, जमीन पे राइट्स मिला। तो फोर्थ के कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सोलिगास जो है वहां पे ट्रीज भी हैं जो सोलिगास के नाम से जाने जाते हैं, फॉरेस्ट भी है जो सोलिगा फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मोदी प्रेजेस रोल ऑफ सोलिगास इन टाइगर कंजर्वेशन। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका रोल को प्रेज भी किया है, सोलिगास ट्राइब के रोल को किसमें, टाइगर के कंजर्वेशन में प्रेज किया है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं, तो आप ध्यान रखा करिए। नॉर्दर्न पिंटेल डक क्या है, इसमें से स्पीसीज जो न्यूज में चल रहा है। नॉर्दर्न पिंटेल्स हैव ए वाइड माइग्रेटरी रेंज एंड आर फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ नॉर्दर्न पिंटल डक इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। दे आर नोन फॉर देयर स्लो फ्लाइट स्पीड मेकिंग देम वल्नरेबल टू प्रेडेटर। अब इन तीनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो फिफ्थ का जो स्टेटमेंट है सिर्फ 1 सही है, 2 और 3 दोनों गलत है। हाँ, एवरी कंटिनेंट पे मिलता है, अंटार्कटिका पे तो नहीं मिलेगा। इसका जो IUCN कैटेगरी है वो लीस्ट कंसर्न आता है, इंडेंजर्ड नहीं आता है। और तीसरा जो है नदर्न पिंटल आर फास्ट फ्लायर, फास्ट फ्लायर है, स्लो फ्लाइट नहीं होता है इनका, फ्लाइट क्या होता है, फास्ट होता है। कैपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड अप टू 77 किलोमीटर पर आवर। देयर एरोडायनेमिक बिल्ड मेक देम स्विफ्ट एंड एजाइल रिड्यूसिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू प्रेडेटर। ठीक है, तो अरुणाचल रेयर नदर्न पिंटल डक स्पॉटेड इन तवांग, तवांग में ये स्पॉट किए गए हैं। तो ये सब न्यूज में रहता है और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।